अपने पीसी या लैपटॉप में आप कैसे एक साथ मल्टीपल विंडोज़ को रन कर सकते हैं, हम यही आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए हमें जिन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी वर्चुअल बॉक्स, सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी एक विंडो 10 की आईएसओ फाइल और थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी विंडो 7 की आईएसओ फाइल। तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले virtualbox.org इस मेन वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ से डाउनलोड को क्लिक करेंगे। डाउनलोड क्लिक करने के बाद यहाँ विंडो होस्ट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोडिंग कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, वर्चुअल बॉक्स की एक्सटेंशन पैक को यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। विंडो 10 के लिए आप इस लिंक पर आएंगे और विंडो 10 की डाउनलोडिंग मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी आईएसओ फाइल डायरेक्ट पीसी में डाउनलोड नहीं होती। इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ मोर टूल्स में आकर नेटवर्क कंडीशंस को यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद यूज़ ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट को यहाँ से अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद यहाँ से आप क्रोम एंड्रॉयड मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप रिफ़्रेश कर देंगे पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को लगेगा कि आप एंड्रॉयड मोबाइल से आपने ये वेबसाइट खोली है, तो आपको ये यहाँ आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से कंफर्म करके आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने यहाँ अपनी सारी फाइलों को डाउनलोड कर लिया है। ये मेरा वर्चुअल बॉक्स है, ये मेरे वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक, ये विंडो 10 की आईएसओ फाइल और ये विंडो 7 की आईएसओ फाइल। अब हम सबसे पहले हमारे वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ वर्चुअल बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। हमने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए हमें ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद आप स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और आपका वर्चुअल बॉक्स आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। हम फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम अपने वर्चुअल बॉक्स को खोल लेते हैं। उसके बाद हम प्रेफरेंसेस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन पर, फिर यहाँ पर ऐड का बटन दबाते हैं और हम वर्चुअल बॉक्स में एक्सटेंशन पैक को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं। टर्म कंडीशंस को ओके करते हैं और हमारा एक्सटेंशन पैक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी मशीन को एक नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ नाम सैंडी बुक दे देता हूँ। उसके बाद आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ आप अपनी मशीन को सेव करना चाहते हैं, जहाँ पर ये वर्चुअल ड्राइव आपके लिए बनेगा। तो मेरे सी ड्राइव में इतना स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पीसी में जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ मैं स्पेस दे सकता हूँ। तो मेरे इस फोल्डर के अंदर मेरे पास 148 GB फ्री स्पेस है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। विंडो 10 की आईएसओ फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप गेस्ट एडिशन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ नाम देना चाहें तो जैसे मैं नाम दे देता हूँ सैंडी, पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे अपने हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है। तो मेरे पीसी के अंदर 6 GB की रैम है, तो मैं सेफली अपने ग्रीन लाइन पर रहकर इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं 1 CPU सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ शो कर रहा है कि 50 GB स्पेस चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं 52 GB स्पेस यहाँ कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ फिनिश कर देता हूँ। जब मैं फिनिश करता हूँ तो यहाँ
सैंडीबुक के नाम से मेरे पीसी के अंदर एक वर्चुअल ड्राइव क्रिएट हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और हमारी विंडो 10 यहाँ इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ हमारी विंडो का 10 का सेटअप अब स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कि मेरी विंडो 10 यहाँ इंस्टॉल हो रही है। गेटिंग रेडी फर्स्ट यूज़ के लिए विंडो। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपके सिस्टम में पहले से एक विंडो 11 रन कर रही है और उसके अंदर आप एक और विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी वर्चुअली। तो इसके लिए आपका प्रोसेसर, आपकी रैम, आपके सिस्टम में SSD लगी हो, तो हो सकता है कि ये प्रोसेस आपकी मेरे कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट हो। मेरा एक एवरेज कंप्यूटर है, कोई ना तो आदम के ज़माने का बहुत ही पुराना कंप्यूटर है और ना ही इतना एडवांस है कि ये प्रोसेस इसमें बहुत फास्ट हो पाए। विंडो लगभग इंस्टॉल हो चुकी है, बस कुछ मिनट और हमारे सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल हो जाएगी। हमारे सिस्टम के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आपको मेरे सिस्टम के अंदर 2 टास्क बार दिख रहे होंगे, एक विंडो 11 का और एक विंडो 10 का। मैं अभी आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं, यहाँ सिस्टम पे क्लिक करते हैं। सिस्टम में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस का नाम जो हमने डाला था सैंडीबुक। हमने 2.4 GB इसको रैम अलॉट की थी और हमारे सिस्टम के अंदर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ये अभी विंडो 10 यहाँ डली हुई है। स्टोरेज में जाकर देखें तो 52 GB हमें टोटल स्पेस दिखा रहा है और 40 GB हमें फ्री स्पेस दिखा रहा है। तो वैसे हमारे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इससे बिल्कुल अलग है। अगर मैं अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊं, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सिस्टम के अंदर 6 GB की रैम है और 2 TB की लगभग हार्ड डिस्क लगी हुई है। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 इसमें अभी रन कर रही है। तो ये विंडो 10 आपके सिस्टम में वैसे ही वर्क करेगी जैसे एक आम सिस्टम में वर्क करती है। मैं विंडो को शट डाउन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको फिर से आप अपनी इस मशीन को आप कैसे ऑन कर सकते हैं, जो वर्चुअल मशीन अभी आपने क्रिएट की है। क्योंकि जो आपका लैपटॉप है, जो आपका पीसी है, वो रियल में एक मशीन ही होता है। यहाँ एक होस्ट मशीन के अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है जिसके अंदर हार्ड ड्राइव है, रैम है, सब कुछ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इस फोल्डर के अंदर बनाया था, सैंडीबुक इसको नाम दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा वर्चुअल ड्राइव है ये यहाँ क्रिएट हुआ है, जो 12 GB की जो डिस्क इमेज बनी हुई है, इसमें विंडो इंस्टॉल है। और यहाँ से आप अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये मशीन आपकी रन करने लग जाएगी। इस फोल्डर के अंदर विंडो की लॉग्स फाइल है, इसे हम बैक करते हैं तो आप इस फोल्डर को देख सकते हैं। ये 12 GB स्पेस दिखा रहा है। तो ये जो सैंडीबुक नाम से यहाँ फ़ोल्डर है, यही आपकी वर्चुअल मशीन है, यानी कि यही आपका पीसी है, यही आपका लैपटॉप है, जो कि हमने 58 GB तक जिसको स्पेस दिया था और 58 GB तक ये स्पेस ले सकता है। और विंडो के अंदर हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। रैम वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी है, यहाँ हमारा डाटा यहाँ सेव है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस मशीन को आपको स्टार्ट कैसे करना है। यानी कि आपने कंप्यूटर तो बना लिया है, जिस तरह से आप ऑन ऑफ़ करते हैं, पावर स्विच ऑन ऑफ़ करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। आप अपने वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करेंगे तो आपका वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद हमारी मशीन का नाम जो हमने दिया था सैंडीबुक, ये हमें शो कर रहा है। हमने कितनी रैम अपनी वर्चुअल मशीन के लिए सेलेक्ट की थी, तो ये हमें 2.484 MB की रैम दिखा रहा है।
और 52 GB का जो है हमें स्टोरेज यहाँ दिखा रहा है, जो कि हमने वर्चुअल मशीन में बनाते हुए सेट किया था। अभी इस पर आप जब राइट क्लिक करते हैं और सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फिर से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिस्टम पे क्लिक करके हम रैम को घटा बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ प्रोसेसर पे क्लिक करके CPU की पावर को यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 1 CPU सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसे 2 CPU पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ डिस्प्ले दिया हुआ है और यहाँ से हम ऑडियो वगैरह इनपुट आउटपुट वगैरह सेट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ कि हमारी जो ये वर्चुअल मशीन है, हम इसके किसी डाटा को अपने होस्ट कंप्यूटर में अगर लेना चाहें तो हम कॉपी पेस्ट सीधा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले यहाँ शेयर फोल्डर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ से हमें उस ड्राइव को या फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करके फिर ओके करना होगा। अब इस फोल्डर से हम डाटा अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ले सकते हैं। तो इस फोल्डर को आप ऐड कर सकते हैं और इस फोल्डर को अगर आप चाहें तो डिलीट करके ओके कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें ये पावर ऑफ मोड में दिखा रही है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हमारी विंडो 10 यहाँ स्टार्ट हो चुकी है वर्चुअल मशीन के अंदर। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने अपने मेन होस्ट कंप्यूटर के अंदर एक USB ड्राइव को लगाया हुआ है, जो कि 16.6 GB हमें स्पेस शो हो रहा है। और यदि हम देखें तो हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर ये पेन ड्राइव हमें शो नहीं कर रही है। तो इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर आएंगे और यहाँ से फिर से सेटिंग को क्लिक करेंगे, यहाँ USB के अंदर आएंगे और यहाँ ऐड और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम अपनी आकर यहाँ इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी भी हमें अपनी पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ से वर्चुअल बॉक्स पर यहाँ सैंडिक अल्ट्रा को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी पेन ड्राइव यहाँ शो हो गई है। तो यहाँ नीचे से आप इंटरनेट का कनेक्शन, ये आपके वर्चुअल बॉक्स के नीचे मेन्यू दिए हुए हैं, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर अब हम देखें तो हमारे मेन सिस्टम से, अपने होस्ट कंप्यूटर से हमारे वो पेन ड्राइव अभी यहाँ से रिमूव हो चुकी है और हमारी विंडो 10 के अंदर ये पेन ड्राइव हमें शो कर रही है। हम चाहें तो इसको फिर से यहाँ से क्लिक करके इसको फिर से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब ये पेन ड्राइव हमारी फिर से हमारे होस्ट कंप्यूटर के अंदर शो होनी शुरू हो गई है। हम फिर से अपने वर्चुअल बॉक्स में आ गए हैं, कुछ और फंक्शन देख लेते हैं वर्चुअल बॉक्स में। तो आप अपने वर्चुअल बॉक्स में आकर यहाँ से विंडो को रीसेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप अपनी विंडो के अंदर कोई काम कर रहे हैं और आपने कोई फाइल वगैरह, कोई फ़ोल्डर वगैरह खुला छोड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप इस स्टेट को यहीं पर सेव कर दें, तो आप यहाँ से इसको पॉज कर सकते हैं। जिस तरह से एक एप्लीकेशन, एक गेम वगैरह वहीं पॉज हो जाता है, तो ये आपकी विंडो यहीं पॉज हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको सेव स्टेट यहाँ पर कर सकते हैं। सेव स्टेट करके आप विंडो को पावर ऑफ कर सकते हैं। तो जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको इसी स्टेट में आपका कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता ही दिया है। हमने अभी अपने होस्ट कंप्यूटर के अंदर
विंडो 10 को इंस्टॉल किया है। इसके साथ साथ मैं अपने कंप्यूटर के अंदर मैंने लाइनक्स भी डाला हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो हमने अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 डाली हुई है। इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं और हमने अपने सिस्टम के अंदर यहाँ लाइनक्स डाला हुआ है, तो इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा टाइटल था, यहाँ मैं एक ही स्क्रीन पर एक साथ अपने तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर पा रहा हूँ। यहाँ मेरी विंडो 11 यहाँ रन कर रही है। अगर इस टैब में देखूँ तो मैं यहाँ अपनी विंडो 10 को रन कर पा रहा हूँ। और यहाँ अगर हम देखें तो मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ लाइनक्स भी डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही साथ रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। हमने विंडोज़ 7 की ISO फाइल को भी डाउनलोड किया था, लेकिन उसे मैं अपने सिस्टम में अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ये प्रोसेस मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप खुद अपने सिस्टम के अंदर विंडो 11, विंडो 10 और विंडोज़ 7 तीनों ही एक स्क्रीन पर चला कर देखेंगे। उसके लिए आप न्यू पर क्लिक करेंगे और जो प्रोसेस मैंने अभी बताई है, जिस प्रोसेस से हमने अभी विंडो 10 को इंस्टॉल किया है, उसी प्रोसेस से आप विंडो 7 को भी इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद आप एक ही स्क्रीन पर यहाँ विंडो 11, विंडो 10 और विंडो यहाँ 7 को मुझे रन करके दिखाएंगे और कमेंट करेंगे क्या आप विंडो 7 को रन करने में सक्सेस हुए या नहीं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।